एक्सरसाइज नंबर 10.2। कल के इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा होगा कि जो टेंजेंट है किस प्रकार से टेंजेंट को हमने ड्रॉ करके बताया था कि टेंजेंट कैसा होता है, कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कहाँ पर आएगा, उसको हमने यहाँ पर शो किया था। और टेंजेंट के बाद हमने एक थ्योरम इससे पहले वाले वीडियो में प्रूव करके बताई है कि टेंजेंट अगर किसी सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट सेम होते हैं। ये हमने प्रूव करके दिखा था। आज क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल, क्या द पॉइंट ऑफ Q, ये Q पॉइंट हमने एक्सटीरियर पॉइंट Q ले लिया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो लेंथ है वो टेंजेंट की टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख दिया। द रेडियस ऑफ सर्कल, अब रेडियस बतानी है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। इन 4 ऑप्शन में से चूज करके हमने बताना है कौन सा है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करके हम इसको देखेंगे। पहले हमने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है जिसमें जो टेंजेंट की लेंथ थी वो 24 सेंटीमीटर हमने शो कर दी, और इसका जो क्यू से सेंटर पॉइंट से क्यू की डिस्टेंस थी वो 25 सेंटीमीटर थी, तो उसको हमने यहाँ शो कर दिया। अब हमको इससे पहले हमने बताया था कि जो टेंजेंट है, अगर टेंजेंट पर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये कि ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट 90 डिग्री है उसके ठीक फ्रंट की साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। कहने का मतलब ये साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारे पास बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, पी क्यू इक्वल टू गिवन है हमारे पास 24 सेंटीमीटर जो गिवन है, और ओ क्यू भी हमारे पास गिवन है ये 25 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है हमने पी ओ, पी ओ इक्वल टू हमने फाइंड करना है, इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास 25 सेंटीमीटर है इक्वल टू बेस है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576। इसमें से इसको माइनस करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हमारे पास जाएगा 49। पी इक्वल टू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। पी इक्वल टू अगर सीधे से हम यहाँ सीधे लिख दिया है, बट पी इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको √49। अब ये 49 आ गया, 49 की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। तो हमारे पास जो 7 सेंटीमीटर था यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर हमने लिया था, देयरफॉर ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर रेडियस जो है हमने यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन था, उसमें से इसमें 4 ऑप्शन दिए थे तो फर्स्ट वाला आंसर A1 is the correct answer. So therefore part 1 is a correct answer. ये इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने इसका सॉल्यूशन करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर इफ PT and TQ are two tangent to a circle with center O so that angle POQ equal to 10 degree, then angle PTO equal to हमको बताना है। हमको मालूम है ये फिगर गिवन है, इस फिगर में जैसा कि लिख रखा है इसमें जो टेंजेंट हैं टू टेंजेंट्स PQ PT और QT, ये टू टेंजेंट हैं। इसमें एंगल POQ हमको गिवन है 110 डिग्री,
और एंगल टी हमको बताना है। अब हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हमें जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज है उसको हमको याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। नहीं, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जिसके 4 एंगल हैं। इन 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 होता है, तो यहाँ पर हमको ये 90 डिग्री हमको पता है, ये भी हमको पता है 90 डिग्री, 2 एंगल से 90 डिग्री और थर्ड एंगल 110 डिग्री है और फोर्थ एंगल हमको फाइंड करना है। नहीं जी, ये हो जाएगा, हम इसको सीधे से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब इनको प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, 9 10 19 कैरी 1 और 290 हो गया, प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री और एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री। एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ गया। कहने का मतलब है, अगर हम इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन, अगर हमें पता है टेंजेंट 90 डिग्री का बनाता है, ये भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम इसको अगर सीधे से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। हम इसको और करके लिख दे रहे हैं, हम ध्यान से देखिएगा। इसमें एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। हम इसको सीधे से यहाँ से ये वैल्यू लिख करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पर POQ हमें मालूम है, POQ 110 डिग्री है प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। अगर हम सीधे से यहाँ से भी देखते हैं, ऐसे भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और हमने ये बता दिया जो 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका भी यूज करके कर सकते हैं। बट हमको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि इसकी जो एंगल है, यहाँ पर जो टेंजेंट के साथ रेडियस एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होते हैं, तो उनको हम रख करके करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया, देयरफॉर सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपसे फिर से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और उसमें कमेंट से जहाँ पर आपको डाउट लगता है उसके लिए कमेंट लिखना नहीं भूलें। और कमेंट्स लिखेंगे तो उससे मुझे भी बल मिलेगा और मैं इसमें और अच्छा प्रयास करके इसमें कहीं जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी उसे करने का प्रयास करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 लिख रखा है। 3 में लिख रखा है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। कहने का मतलब है, यहाँ पर हमें ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल में पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, दोनों टेंजेंट हमारे पास बने हुए हैं। यहाँ पर एक एंगल जो बना हुआ है 80 डिग्री, यानी ये क्लीन जो एंगल यहाँ पर एक एंगल है ये 80 डिग्री का एंगल है। और एंगल 80 डिग्री जब हमने ये OP को हमने ज्वाइन किया, तो OP को ज्वाइन करने से ये जो साइड इक्वल हैं, टेंजेंट इक्वल है, रेडियस इक्वल है, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये डिवाइड करती, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री।
बोथ एंगल्स आर सेम, यानी कहने का मतलब ये दो एंगल हमारे पास सेम आ गए। अब हमको बताना है एंगल, देन एंगल POA, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, हमको देखो ध्यान में, हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट को अगर रेडियस से ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाता है यहाँ पर अपने आप से। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गया है। लिखेंगे, हमको सीधे से सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है क्या, APA एंड PB आर टेंजेंट, और एंगल हमको गिवन है कौन सा, एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। अब हमने OP को ज्वाइन किया तो एंगल PO इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। और हमको मालूम है OAP, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंट के साथ हमने रेडियस को ज्वाइन किया है। थ्योरम है, आगे इसको थ्योरम को पहले से लिख रखी है, हमने पढ़ी होगी थ्योरम में पहले। तो थ्योरम 10.1 के जो फर्स्ट में है उसके थ्योरम से इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हमने सीधे से यहाँ पर लिख दिया है ये 90 डिग्री होता है। हमने 90 डिग्री अब इन ट्रायंगल OAP क्या हो जाएगा, एंगल OAP प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यू लिख देते हैं। OAP हमारे पास यहाँ पर फाइंड करना है एंगल POA, सॉरी इसको OAP हमारे पास ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्लस एंगल POA हमको गिवन है, इसको फाइंड करना है, हमने ऐसे ही लिख दिया। एंगल AOP हमारे पास APO हमारे पास गिवन है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एंगल POA प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 130 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। एंगल POA इक्वल टू 180 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री, जो हमारे पास। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो हमको प्रूव करना है एक सर्कल, जैसे हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल पर ये सेंटर पॉइंट ले लिया और इसमें से हम एक डायमीटर को हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नेमिंग कर लेते हैं AB और ये O पार्ट हो गया। अब हमको लिख रखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड, जो एंड है डायमीटर का, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको हम XY लिख लेते हैं, इसको L और
एम लिख देते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है सर्कल आर पैरेलल लिख रखा है, यानी कि जो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर रखे हैं, ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल हैं, ये हमको प्रूव कर देना है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन हमारे पास गिवन है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये हमको गिवन हो गया। अब टू प्रूव, हमने कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पर सीधे से लिखते हैं टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है? एक्स वाई जो टेंजेंट है एक्स वाई पैरेलल टू एल एम, ये हमको प्रूव करना है। ये वाला पार्ट एक्स वाई पैरेलल टू एल एम, यानी कि एक्स वाई है और ये एल एम टेंजेंट है दूसरा, इन दोनों को हमने पैरेलल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करते हैं। क्या हमने अभी देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ अगर रेडियस ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों साइड में। यानी कि कहने का मतलब है एंगल एक्स ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और दूसरा एंगल ओ बी एम, एंगल ओ बी एम इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी साइड भी अगर हम देखते हैं एंगल, यहाँ से भी लिख देते हैं एंगल वाई ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा एंगल एल बी ओ, एंगल एल बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल हैं वो सब 90 डिग्री हैं, सेम एंगल हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल लिखेंगे एंगल एक्स ए ओ इक्वल टू एंगल एम बी ओ, एंगल एम बी ओ। ये जो एंगल बन रहा है वो एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं आर अल्टरनेट एंगल, सेम भी हैं, इक्वल टू हैं, लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। इक्वल हो गए और अल्टरनेट एंगल भी हैं। अल्टरनेट एंगल हमने पढ़ रखा है, 9th में हमने थ्योरम पढ़ रखी है। अगर कहीं पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन पैरेलल होगी। सो एक्स वाई पैरेलल टू एल एम, यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो एक्स वाई जो लाइन है वो पैरेलल टू एल एम हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो देयरफॉर टेंजेंट्स आर ड्रॉन द डायमीटर एंड्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स आर पैरेलल, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इस पर ये कह रहा है टेंजेंट जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट की डिस्टेंस हमको दी है द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है। इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटर पॉइंट से ये लिख रखा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है
सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अभी दूसरी साइड ये जहाँ सर्कल है, सर्कल से ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हमने सर्कल का बताना है कि रेडियस कितना हो गया। इसको हमने यहाँ पर P लिख दिया है। ये लिख कर टेंजेंट हमको दे दिया, फिगर बन गया है। फिगर बनने के बाद हमें बहुत इजी वे में ये सॉल्यूशन हमारा हो जाने वाला है। कैसे सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या लिख रखा है, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास, अगर हम इसको कहेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि 90 डिग्री जहाँ पर है उसकी ठीक फ्रंट साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और ये वाली साइड जो है वो बेस कहलाएगी हमारी, और ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी कि ये हमारे पास बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हमको बताना है OP जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस OP हमको बताना है, उसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमको सीधे से यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, सीधे से परपेंडिकुलर के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो √h² माइनस d² हम लिख सकते हैं। अब ये हमने सिखाने के लिए थोड़ा सा हमको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। लिखेंगे तो बार बार लिखने से हमें ये थ्योरम याद हो जाएगी। अगर सीधे लिखेंगे, अगर ये हमको लर्न हो गई है अच्छे से, तो हमको इसको सीधे से लिख करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा √h की प्लेस पर हमारे पास 5 है, 5² माइनस 4² इक्वल टू √25 माइनस 16 हो गया, इक्वल टू √ इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 का रूट वैल्यू होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। नहीं, P हमारे पास आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर द रेडियस ऑफ a circle is 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास आता है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो क्वेश्चन को हम देख करके एक बार फिर से बनाएंगे तो हमको आ जाने वाला है। तो फिर से लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।